अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, विलेज की कुकिंग चैनल में मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कद्दू से कोफ्ते बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। यकीन जानिए ये बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं। आप लोग जब एक मरतबा इन्हें बनाएंगी तो आप लोग बीफ मटन के कोफ्ते खाना भूल जाएंगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है मैंने आधा किलो कद्दू ले ली हैं और उनका ऊपर से मैं अब छिलका उतार दूँगी। कद्दू के ऊपर से मैंने जो है छिलका उतार दिया है। तो अब मैं कद्दू को जो है कद्दूकश कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने दरमियान में से एक कद्दू को कट किया, उसके आधे पीस को इस तरह से मैं अब कद्दूकश कर लूँगी। सारे कद्दू को जो है मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो अब मैं हाथों की मदद से मैंने इनका सारा जो इसके अंदर कद्दू के अंदर पानी था वो मैंने निकाल दिया है। कोई ज़रा भी इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपके कोफ्ते जो हैं ख़राब बनेंगे। उसके बाद जो है मैंने 2 प्याज लिए हैं, उन्हें बारीक चॉप करके मैंने प्याज का भी अच्छी तरह से पानी निकाल दिया है और 2 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर रही हूँ। और अब इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच बेसन ऐड करने के बाद 1 चम्मच मैं इसके अंदर खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी मैं ऐसे टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने इसके अंदर दड़ा मिर्च और आधी चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है और तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड करके इन्हें अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर लूँगी। अभी जो है इन चीज़ों के अंदर मुझे बेसन कम लग रहा था तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच और बेसन की ऐड कर दूँगी। ये देखें, तो बिल्कुल हमारा पेस्ट जो है कोफ्ते बनने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बना लूँगी। तो आप लोगों ने जो है पेस्ट बना के एक साइड पे नहीं रख देना, नहीं तो ये जो हमारा पेस्ट है वो पानी छोड़ देगा, तो बिल्कुल फिर कोफ्ते नहीं बनेंगे। तो अब मैंने जो है इन कोफ्तों को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई के अंदर और ये गर्म हो चुका है तो दरमियाना सा। तो अब मैं एक एक करके जो है जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे वो मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी और इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं। तो अब इनका जो कलर आएगा उसके बाद जो है कलर आने के बाद इसे नीचे उतार लेंगे, कोफ्तों को निकाल लेंगे तेल के अंदर से। ये देखिए, हल्का हल्का सा कलर आ चुका है, लेकिन अभी ये सही इनका अच्छा सा कलर नहीं आया। तो आप मज़ीद इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब जो है इसी तरह का जब कलर आ जाएगा तो हम लोग कोफ्तों को बाहर निकाल लेंगे तेल के अंदर से। ये देखिए, हमारे कोफ्ते बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब जो है मैं कोफ्तों को बाहर निकालने लगी हूँ। ये देखिए, गोल्डन सा कलर आ चुका था तो मैंने कोफ्तों को तेल से बाहर निकाल दिया है। तो अब मैं दोबारा दूसरी कढ़ाई को मैंने आग पे रख दिया है। उसके अंदर मैं तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून मैं तेल की डाल रही हूँ। तेल डालने के बाद मैं इसके अंदर 2 दरमियानी साइज़ की प्याज थे, उन्हें मैंने हल्का जो है बिल्कुल बारीक सा काट लिया है। अब मैं तेल के अंदर डाल रही हूँ। प्याज का जो है जब कलर आ जाएगा गोल्डन सा, तो आप इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, प्याज का गोल्डन सा कलर आ चुका था तो मैं इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। पेस्ट डालने के बाद हल्का सा इन्हें भूनेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर मैं एक जो है बड़े साइज़ का टमाटर था तो मैंने उसे ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखें, अब जो है हल्का सा इसे भी भून लेंगे। भूनने के बाद जो है इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करेंगे। आधी टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया, आधी टेबल स्पून हल्दी और आधी टेबल स्पून मैं इसके अंदर नमक और आधा टेबल स्पून मैं इसके अंदर खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया था साबुत और हल्का सा इन मसालों को जो है भून लेंगे। भूनने के बाद जो मैंने जो है आंच को बिल्कुल हल्का कर दिया है। जब हल्का आंच करेंगे तो मैं इसके अंदर अब 1 कप दही ऐड कर दूंगी। अब जो है दही के अंदर पानी था तो अब इस पानी को अच्छी तरह से खुश्क करेंगे और एक ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार कर लेंगे कोफ्तों के लिए। ये देखिए, हमारे जो दही था हमने डाला था उसके अंदर से सारा पानी ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। ये देखें, इस तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के अंदर अच्छी तरह से। ये देखिए, मिक्स हो चुकी हैं। तो अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि जो मसाले अच्छी तरह से कोफ्तों के अंदर चले जाएं और कोफ्ते अंदर से गल जाएं। तो ये ढक्कन जो है मैंने कढ़ाई के ऊपर दे दिया है। तो अब 3 से 4 मिनट हो चुके थे तो मैंने ढक्कन उतार दिया है। तो माशाल्लाह से देखिए, हमारे कोफ्ते जो हैं कद्दू के कोफ्ते बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये बन के तैयार होंगे। आप लोग भी एक मरतबा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसके अंदर जो है हल्की सी जो है बहुत ही बारीक जो है कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूँगी। ये देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा कोफ्तों के अंदर, कद्दू कोफ्ते के अंदर इस मिर्च का।
तो अब ये देखिए मैंने डिश आउट कर ली है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका कलर भी आया है। तो आप लोगों ने भी एक मरतबा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।